हेलो बच्चों, क्लास 12th कैसे हो? बढ़िया। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। ये थर्ड प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज। क्या रहेगी हमारे पास? एनर्जी ऑफ फोटोन की एनर्जी क्या होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है बच्चों? सी अपॉन लैम्डा। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एच सी अपॉन लेमडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऑप्शन करते वक्त आप हमारे से पहले अपने क्वेश्चन राइट डाउन करके रख लिया करो, ताकि आपको ये पता चले बाद में कि आपके कितने आंसर सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है द वेव विच कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम। कौन सी वेव वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती? देखिए, हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कौन कौन सी होती है बच्चों? एक्सरे, रेडियो वेव और अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इन्हें ट्रेवल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? वैक्यूम की। किसकी जरूरत होती है? वैक्यूम में। बट जो हमारे पास इंफ्रासोनिक वेव है, ये होती है मैकेनिकल वेव्स। कैसी होती है बच्चों? मैकेनिकल वेव्स। इन्हें ट्रेवल करने के लिए वैक्यूम की जरूरत नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। A charged particle is released from rest in a region of steady and uniform electric and magnetic field which are parallel to each other. The particle will move in. तो पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव होंगे? ठीक है, तो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है एफ बी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, जो इनके बीच का वेक्टर होता है, एंगल होता है वी वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसे हम लिख सकते हैं वी बी कोस थीटा। ठीक है, ये लिख सकते हैं, सॉरी, साइन थीटा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हटाते हैं तो क्या आता है? साइन थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमारी जो वैल्यू चलेगी वो कहाँ से कहाँ तक? जब वो भी ये स्ट्रेट वेस्ट से शुरू हो रहा है तो 0 से 180 के बीच। तो 0 से 180 के बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 0 डिग्री का। तो मैग्नेटिक फोर्स कितनी होगी हमारे पास? 0। अगर मैग्नेटिक फोर्स 0 है तो पार्टिकल हमारे किस डायरेक्शन मूव करेंगे? स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A light waves emit by two coherent sources have wavelengths lambda 1 and lambda 2. Then जब हमारे पास दो कोहेरेंट सोर्सेस हैं, ठीक है, तो इसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो रहेगी वो सेम रहेगी। सेम फ्रीक्वेंसी और सेम ही हमारे पास वेवलेंथ रहेगी। क्या रहेगी बच्चों? वेवलेंथ। तो जो दोनों वेवलेंथ है लैम्डा 1 और लैम्डा 2, वे दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। If voltage across a lamp increases by 2%, then increase in its power will be। देखिए, जो पावर होती है वो वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। ठीक है, वोल्टेज कितना हो रहा है बच्चों? वोल्टेज, आप कहोगे वोल्टेज हमारे पास 2% इंक्रीज हो रहा है, तो न्यू वोल्टेज कितना हो जाएगा? वी प्लस वी इंटू 2%। ये हो जाएगा बच्चों वी इंटू 2%, वी प्लस 2v अपॉन 100। आप कहोगे 100v प्लस 2v अपॉन 00, तो v न्यू कितना हो जाएगा? 102 ये। ठीक है, तो पावर न्यू कितनी हो जाएगी? v न्यू स्क्वायर अपॉन आर, 1.02 का होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है बच्चों, ये v स्क्वायर, तो p न्यू इनका स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1.0404 v स्क्वायर अपॉन आर। कितनी इंक्रीज हुई है? इंक्रीज पी न्यू माइनस पी,
1.0404 अप वी स्क्वायर अपॉन आर, और p कितनी है हमारे पास, वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो आप कहोगे वी स्क्वायर अपॉन आर कॉमन लेके कितना बचेगा बच्चों, 1.0404 माइनस 1, ये बचा 0.0404 वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये बचा। हमें परसेंटेज इंक्रीज बताना है, क्या बताना है, परसेंटेज इंक्रीज। तो परसेंटेज इंक्रीज बनाने के लिए कितना बढ़ाइए, 0.0404 वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4% इंक्रीज हुआ है। नेक्स्ट है, a 2 meter long solenoid with a radius 2 centimeter and 2000 tons has another solenoid of 1000 tons wound closely near its midpoint. The mutual inductance, हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, रेडियस कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर, इसे मीटर में चेंज करेंगे, ये हो जाएगी 0.02 मीटर। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है, m बराबर म्यू नॉट n1 n2 a अपॉन l। ठीक है, ए है हमारे पास एरिया, तो एरिया फाइंड आउट करते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई 0.02 का होल स्क्वायर, तो एरिया आ जाएगा हमारे पास 0.0004 पाई। ठीक है बच्चों, ये एरिया आ गया। लेंथ दे रखी है हमें कितनी, 2 मीटर, n1 कितना दे रखा है 2000, और n2 कितना है 1000 टन। अब इसे पुट करते हैं, m इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 7, 2000, 1000, और एरिया हमारे पास कितना है 0.0004 पाई, ये अपॉन 2, पॉइंट हटाओ 4 0। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं m इज इक्वल्स टू 4 पाई इंटू 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू ये प्लस की है, ऊपर जाके कैसे हो जाएगी 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो m इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16 पाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 7 प्लस 3 माइनस 4, तो m इज इक्वल्स टू 16 पाई स्क्वायर इंटू 10 की पावर माइनस 5। ठीक है, हम पाई स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 समथिंग। ठीक है, तो पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी रख सकते हैं हम, 9.87 रख सकते हैं समथिंग, इसके समथिंग रख रहे हैं अप्रोक्स। ठीक है बच्चों, अप्रोक्स, ये पाई की वैल्यू है। 16 इंटू 9.87 इंटू 10 की पावर माइनस 5, इसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 157.98 इंटू 10 की पावर माइनस 5h। पॉइंट को यहाँ पर लगा रहे हैं, तो यहाँ पर +2 हो जाएंगे। ठीक है, 1.57 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और 1.57 किसके बराबर होता है, तो आप कह सकते हैं 1.6 के बराबर होता है, और इसे हम लिख सकते हैं mH। तो हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना आ गया 1.6 मिली एच। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, electric intensity due to an electric dipole varies with distance r as E directly proportional r की पावर n where n is equal। देखिए, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का लोकेट रहता है r डिस्टेंस पर। ठीक है, तो डाइपोल जो रहता है सेंटर का डाइपोल, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस की क्यूब के। तो आप कह सकते हैं इंटेंसिटी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के क्यूब के।
तो r की पावर -3, और हमें कितना गिवन है, e डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r की पावर n। तो यहाँ r की पावर n है और यहाँ r की पावर -3 है, तो n इज इक्वल्स टू कितनी आ गई बच्चों, -3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, a diamagnetic material in a magnetic field moves from weaker to stronger perpendicular to the field from stronger to weaker parts in none of the above direction. Diamagnetic material in a magnetic field moves, कहाँ कैसे मूव्स करता है, तो आप कहोगे स्ट्रोंगर से वीकर की तरफ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, फ्रॉम स्ट्रोंगर टू वीकर पार्ट्स। नेक्स्ट, in a LCR circuit, the potential difference between the terminals of the inductance is 60 volt, between the terminals of the capacitor is 30 volt, and between the terminals of the resistance is 40 volt. The supply voltage will be, हमारे से पूछे सब टोटल वोल्टेज कितनी होगी, टोटल सप्लाई, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है VR² प्लस VL माइनस VC। अब देखिए हमें रेजिस्टेंस पे कितना दे रखा है VR 40 वोल्ट, कैपेसिटर पर कितना है बच्चों 30 वोल्ट, और इंडक्टेंस पे कितना है 60 वोल्ट। ठीक है, पुट करते हैं वैल्यू, 40 का स्क्वायर प्लस 60 माइनस 30 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 1600 प्लस 900, 1600 900 कितना आ गया 2500, तो टोटल वोल्टेज कितनी आएगी 50 वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ground state energy of the hydrogen atom is minus 13.6 electron volt. What is the potential energy of the electron in this state? ठीक है, हाइड्रोजन एटम में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी के, तो आप कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी या ये ट्वाइस होती है टोटल एनर्जी की। तो टोटल एनर्जी कितनी है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, figure show the field lines due to a negative points charge, give the sign of the potential energy difference of a small negative charge between the points A and B। ठीक है, तो जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होता है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी U, वो होती है Q इंटू V। ठीक है, जो हमारे पास टेस्ट चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव है, Q इज नेगेटिव। ठीक है बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस U इज इक्वल्स टू B माइनस ए, कितना हो जाएगा बच्चों Q VB माइनस Q V, Q VB माइनस V। ठीक है, VB माइनस V, जो हमारे पास डिफरेंस है किसका VB माइनस V का, वो कैसा है बच्चों पॉजिटिव है। ठीक है, अगर हम नेगेटिव और Q का जो टेस्ट चार्ज का साइन है वो कैसा है नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव करेंगे तब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना आएगा नेगेटिव। कितना आएगा बच्चों नेगेटिव, तो आंसर इज नेगेटिव। क्या रह जाएगा इसका आंसर नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मीन वैल्यू एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट। हमें ऑल्टरनेटिंग करंट के थ्रू मीन वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू बतानी है। देखिए मीन वैल्यू जिसे हम एवरेज वैल्यू भी बोलते हैं, ये क्या होती है, AC ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, द करंट फ्लो इन वन डायरेक्शन फॉर हाफ द साइकिल एंड द अपोजिट डायरेक्शन फॉर द अदर हाफ विद द सेम मैग्नीट्यूड। जो हमारे पास मेन वैल्यू होती है वो क्या होती है, I इज इक्वल्स टू I नोट साइन ओमेगा टी, या हम इसे I एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं 2I नोट अपॉन पाई। ठीक है, RMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, AC is defined as the value of the steady DC current that would produce the same amount of
हीट इन अ गिवन रजिस्टर। आई आर एम एस कितना होता है बच्चों, आई नोट अपॉन अंडर रूट 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्लाइंग बायोट-सावर्ट लॉ deduce the expression for the magnetic field at the center of a semicircular loop of radius r carrying current I। ठीक है, हमें इसका एक्सप्रेशन करके दिखाना है। चलिए, जो हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ होता है वो कितना होता है, डी बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल इंटू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, या आप इसे लिख सकते हैं डी बी म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास ये बना रहे सेमी सर्कुलर लूप। सेमी सर्कुलर लूप जब बनाएगा तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, 90 डिग्री। तो डी भी कितना आ जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90। बच्चों साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, आप कहोगे साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, आई डी एल आर स्क्वायर। ठीक है, आई डी एल आर स्क्वायर, दोनों तरफ का इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे 0 से पाई आर तक। ठीक है, 0 से पाई आर तक, तो हो जाएगा बी म्यू नोट अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आई, इंटीग्रेट करेंगे हम इसको। ठीक है, इसे हम कैपिटल आर लेट कर लेते क्योंकि जो इसकी डिस्टेंस दे रखे रेडियस वो कैपिटल आर है। चलिए, बी म्यू नोट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, एल 0 से पाई आर तक वैल्यू म्यू नोट आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, वैल्यू रखते हैं पाई आर -0। बी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये 4 पाई भी तो है। ठीक है, म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर और ये बचेगा पाई आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो बी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चों, म्यू नोट अपॉन आई 4 आर। ठीक है, ये आएगा हमारे पास बायोट सावर्ट लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट मालूस लॉ, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द डिपेंडेंस of intensity of transmitted light on the angle between polarizer and analyzer। देखिए बच्चों, Malus law, when a beam of completely plan polarized light of intensity I naught is incident upon an analyzer, the intensity I of the light transmitted is directly proportional to the square of the cosine of the angle theta। ये है Malus law। अगर हम इसकी बात करें ड्रा ग्राफ की, तो ये इसमें ये ग्राफ बनेगा हमारे पास। ठीक है, ये करंट है आई और ये है एंगल। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, ये है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्यूब इज द सम of fluxes through its 6 faces। Consider a cube as shown in figure having sides of length L is equals to 10 centimeter. The electric field is uniform, has a magnitude E is equals to 4 into 10 की power 3 Newton per coulomb and it's parallel to the XY plane। कौन से प्लेन पर, XY प्लेन पर, और एंगल कितना फॉर्म कर रहा है, 37 डिग्री। मेजर फ्रॉम द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द वाई एक्सिस। ठीक है, हमारे से पूछा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S6। तो सरफेस S6 की बात करते हैं, तो सरफेस S6 किस डायरेक्शन में, आप कहोगे बैक डायरेक्शन में है। बैक डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा सरफेस 6 के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर E A cos थीटा। ठीक है बच्चों,
मैग्नीट्यूड कितना है 4 इंटू 10⁻³ एरिया कितना हो जाएगा, अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर साइड है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितनी आ जाएगी 0.1 मीटर। तो एरिया कितना आ जाएगा बच्चों 0.1 का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर और कोस 37 डिग्री। अब देखिए जो S6 सरफेस है वो कौन सी डायरेक्शन में, बैक में है, तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये आ जाएगा -4 इंटू 10⁻³ इंटू 0.01 कोस 37 डिग्री। ठीक है, तो ये आंसर आएगा हमारे पास -32 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस S1। सरफेस S1 की बात करते हैं, तो सरफेस S1 लेफ्ट साइड में है तो सीधी सी बात है इसमें भी नेगेटिव ही आएगा। S1 EA कोस थीटा। अब यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो लेफ्ट साइड में है तो ये 90 में से माइनस होगा 53 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी है बच्चों 4 इंटू 10⁻³ और एरिया 0.1 का स्क्वायर कोस 53। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास -24 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द सरफेसेस दैट हैव जीरो फ्लक्स। पूछा है कौन कौन से सरफेस पर हमारा जो फ्लक्स है वो कितना रहेगा, जीरो। तो ये रहेगा जो टॉप पर है एक तो उस पर, और जो बॉटम पर है एक उस पर। क्यों, क्योंकि ये ही हमारे पास कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, तो फ्लक्स सरफेस 2 पर निकालते हैं, EA कोस 90 डिग्री। कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। एक तो यहाँ पर आया, और हम बात करें सरफेस 4 पर, EA कोस 90 डिग्री, तो ये भी कितना आया, 0। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये केस बेस्ड स्टडी का लास्ट क्वेश्चन है। द टोटल नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब। टोटल फेसेस में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा। ठीक है, तो बच्चों जो S1 सरफेस था उसमें कितना आया था, -24। ठीक है, S2 में 0 और S4 में 0। ठीक है, जो S1 है और S3 ये लेफ्ट और ये राइट, तो ये आ जाएगा प्लस के 24। ठीक है, S6 बैक साइड में था, यहाँ था -32, और S5 फ्रंट में है तो यहाँ आ जाएगा प्लस के 32। ठीक है, पूछा है टोटल सरफेस में कितना होगा, तो टोटल सरफेस की बात कर लेते हैं। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज इक्वल्स टू फ्लक्स S1 प्लस प्लस x2 S3 S4 S5 S6। ठीक है, S1 पे कितना है -24, S2 पे कितना है बच्चों 0, S3 पर कितना है +24, S4 पर 0, S5 पर +32 और S6 पर है -32। देखिए ये कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो कितना टोटल फ्लक्स कितना है हमारे पास, आप कहोगे 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, आप अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। नेक्स्ट 4th प्रैक्टिस सेट फिर लेके आएंगे हम कल। ठीक है, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में, और आपको कमेंट में बताना आपके कितने आंसर सही थे। थैंक यू सो मच।